हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप पकोड़े इंजॉय करते हुए भी अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, वेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली बहुत लेडीज़ इससे स्ट्रगल करती हैं, जेंट्स भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर वक्त बैठ के काम करना है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, बहुत लोगों का सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से वेट बढ़ जाता है और खाने का जो चस्का है वो कम होता नहीं है कि हम चलिए अपना खाना ही कम कर लेते हैं अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो लोग जो हैं अब आपको अपने टेस्ट बड्स को भी वो करना है, सेटिस्फाई करना है, और आपको ऑब्वियसली जो भी आपका प्रोफेशन है वो काम भी करना है। तो ये सब के चलते हुए लोग इस बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि हम कुछ मतलब खाना भी इंजॉय करें। मतलब क्योंकि जैसे डाइट्स होती हैं तो लोग बता देते हैं कि आप बिल्कुल ही बिना तले हुआ, बिना मसाले का खाना खाइए और सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्ट करके खाइए। तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस बात से। तो आज हम लोगों ने सोचा कि हम ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे कि पनीर पकौड़े खाते हुए, और बल्कि पनीर ही नहीं, आप चिकन पकौड़े, आप फ़िश पकौड़े, अगर आप नॉन वेज हैं, अगर वेजिटेरियन हैं तो पनीर पकौड़े खाते हुए आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि आप अगर पकौड़े खाने का आपको मन है तो आपको पनीर, चिकन या फ़िश इसमें से ही चुनना होगा। आलू और प्याज इन सब के पकौड़े ना चूज़ करें, बिकॉज़ दोस्तों अगर हम वेट कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो पनीर है आपको पता होगा कि ये प्रोटीन होता है। चिकन, फ़िश इस सब में भी प्रोटीन कंटेंट भरपूर होता है। तो और स्पेशली ये तो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो आप चिकन और फिश में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर भी ले सकते हैं। अवॉइड करिए आलू, प्याज और इन सब के पकौड़े खाना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, जैसे बेसन जो है हमारा वो इससे चने से बना होता है। तो चने में भी होता है थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, लेकिन वो आपका जो भी हम रोटी में वो खाते हैं, रोटी में आटा खाते हैं या चावल खाते हैं, तो उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट से बेसन का जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है। तो और अच्छा, तो उसमें प्रोटीन वो तेल यूज़ होगा तलने के लिए, है ना। तो तेल इतना ज़्यादा आप कट डाउन भी ना करें अपनी डाइट में से, क्योंकि कुछ ऑयल्स जो हैं एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारी बॉडी को चाहिए होती है दोस्तों। ठीक है। तो अब मैं आपको वो तरीक़ा बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पनीर पकौड़ा ही सिलेक्ट करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज हैं, तो आप चिकन एंड फ़िश पकौड़ा भी खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि बाकी फिर आप दिन भर क्या चीज़ यूटिलाइज़ कर रहे हो, क्या चीज़ खा रहे हो। ऐसा ना हो कि आप पूरा मील भी ले रहे हैं और फिर आप पनीर पकौड़ा भी खा रहे हैं, तो वो जो है हमारी बॉडी के ऊपर फिर ज़्यादती हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको वो तरीक़ा बताती हूँ। देखिए, बहुत आसान है। आप गूगल पे जाइए, आपको मैं करके भी दिखाती हूँ। गूगल पे जाएं और आप सर्च करें कि जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है, कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय रेस्टिंग बॉडी। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो बॉडी है ये अगर कोई काम नहीं कर रही, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेटे हुए हैं, तो भी कुछ कैलोरीज को यूटिलाइज करती है दोस्तों। ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिमाग हर वक्त चल रहा है, तो इस सब चीज़ों के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो ये जो हमारी रेस्टिंग बॉडी है वो भी कुछ कैलोरीज उसको चाहिए।
ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, RMR के नाम से आपको मिलेगा। आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप इसमें से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर ही मिल गया कि ए विमेन को यूजुअली 1400 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, दिस इज़ अ यूजुअल डेटा। और मेन को 1600 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं एक दिन में बिना कोई काम किए। ठीक है, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। और लेकिन ऑब्वियसली ये जो है ये एक राउंड अबाउट फिगर है। और RMR आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे RMR कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एज। आपकी कितनी हाइट है, आपका कितना वेट है, कितनी एज है ना, तो आप RMR को इस यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो एक तो RMR हो गया हमारा, जो कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसमें अगर आप कुछ दिन भर में जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, चाहे सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो आपका, जैसे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है ना, तो उसमें भी तो कुछ कैलोरीज यूज़ होंगी, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होगा और आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिए वो कैलोरीज जो आप दिन भर यूज़ करते हैं। वो भी आप ऐसे ही सर्च करके कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी बेसिस बना लीजिए RMR को ही अपनी कैलोरीज काउंट करने के लिए दिन भर की। ठीक है, तो अब मैं मान लेती हूँ कि मैं लेडी हूँ, तो मैं एक विमेन की डाइट चार्ट ले लेती हूँ कि मुझे 1400 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए एक दिन में। ठीक है, तो इतना तो मुझे बॉडी को देना पड़ेगा। तो अब बेसिक आइडिया क्या है डाइटिंग के पीछे कि आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी ने जो कुछ भी स्टोर किया है, वो उसको एनर्जी में तभी कन्वर्ट करेगा जब उसे एनर्जी डेफिसिट हो, है ना, यानी कि एनर्जी कम मिले उसे, तब जो है वो बॉडी में जो भी फैट स्टोर्ड है उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा क्या प्लान होगा कि अगर 1400 कैलोरीज मान लीजिए हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, तो हम इसको इससे कम कैलोरीज देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए, लेट्स से आप 1300 कैलोरीज देना चाहते हैं, आप जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप 1000 कैलोरीज का डाइट चार्ट बना लीजिए, या 1100 कैलोरीज का, या 1200, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हेल्दी वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपका हफ्ते में 1 kg का टारगेट आप बनाइए। ठीक है, या मतलब महीने भर में आपका 3 to 4 kgs लूज़ होना चाहिए। ठीक है, वो एक हेल्दी वेट लॉस होता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें एनर्जी डेफिसिट देनी है बॉडी को, ताकि बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो बॉडी अपनी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करे। सो अगेन 1400 कैलोरीज से हम कम कैलोरीज यूज़ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दैट लॉजिक। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक समझ आता है तो अब आप इसमें ही कैलकुलेट करिए, सर्च कर लीजिए कैलोरीज इन पनीर पकौड़ा। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए पहले ही मिल गया ऊपर ही कि एक सर्विंग पनीर पकौड़ा की 345 कैलोरीज देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। लेकिन हाँ, 1000 कैलोरीज के ऊपर मत जाइएगा। पनीर पकौड़ा के भी उतने ही पीसेस आप खाइए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनलिमिटेड अमाउंट खाते रहेंगे। जो भी आपने अपना टारगेट बनाया है 1400 कैलोरीज से कम का, लेट्स से 1200 कैलोरीज, ठीक है, मुझे वो हेल्दी लगता है कि हम बहुत एक्सट्रीम पे ना जाएं, है ना। बॉडी को ऐसा भी ना हो कि जो एसेंशियल काम है उनकी एनर्जी ना मिले। तो लेट्स से हम 1200 या 300 अपना फोकस कर लेते हैं, इतना ही हम रखेंगे। क्योंकि अगर आपको लंबा टाइम भी लग रहा है वेट लॉस का, लेकिन अगर आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं कर रहा तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब आप 345 कैलोरीज के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना चाहिए। देखिए बहुत सारे इसमें आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको पनीर पकौड़ा के कैलोरीज दे देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 275 एक ने तो दिए 275 ही,
और उतना फ़ैट है, इतना देखिए कार्बोहाइड्रेट कम है और प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। फ़ैट ऑब्वियसली होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ैट हमारी बॉडी को चाहिए होता है, इसलिए फ़ैट को बिल्कुल कट डाउन ना करें दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पनीर पकौड़ा अगर आप खाना चाहते हैं, एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में ऑब्वियसली आप कैलोरीज काउंट करके खाएंगे, लेकिन फिर आपको दिन भर ये ख्याल रखना होगा कि आप जो हैं दिन भर क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी डिसाइड करें, आपकी मर्ज़ी है। लेट्स से मैं यहाँ पनीर पकौड़े की जगह चिकन पकौड़ा डालती हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप चिकन पकौड़ा में आपके ये दे रहा है 75 कैलोरीज ओनली। अच्छा भाई, ये तो बहुत कम दे रहा है। एनीवेज़, तो आप इस तरीक़े से सर्च कर सकते हैं कि ये वाली साइट पे देख लेते हैं कि कितना है ये चिकन पकौड़ा का एक पीस। न्यूट्रिशनल फैट्स दे रहा है ये टोटल फैट, टोटल कोलेस्ट्रॉल, टोटल एनीवेज़ दोस्तों, तो आप इस तरीके से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 380 कैलोरीज़ दी हैं चिकन पकौड़ा की। तो इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके देख लीजिए और राउंड अबाउट फिगर ले लीजिए। हम 380 कैलोरीज़ दिया है, फ़ाइन। हम जो है इसको 400 कैलोरीज़ मान लेते हैं। तो और उसमें उन्होंने ग्राम्स भी दिया है कि 235 ग्राम्स का होना चाहिए वो जो भी चिकन पकौड़ा है ना। तो लेकिन आपको ये ध्यान, अगर 400 कैलोरीज़ है, मान लीजिए आपने 1200 का हिसाब बनाया है, तो सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको 3 चिकन पकौड़े अलाउड हैं पूरे दिन में, ठीक है। नॉट कि आप पूरा खाना भी खा लीजिए और फिर आप ऊपर से चिकन पकौड़ा खा रहे हैं, तो वो मत करिएगा दोस्तों। तो इस तरीक़े से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपना कैलकुलेटर उठाइए, उसमें कैलोरीज़ काउंट करिए और दिन भर में आप कोई, देखिए, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान एक तरीके का खाना खाते हुए भी बोर हो जाता है और उसे कुछ वैरायटी चाहिए होती है। तो आप एक दिन जैसे आप डिसाइड कर लें, ठीक है, मुझे रोटी सब्ज़ी खानी है, तो अगेन आप इसी तरीके से ही सर्च करिए दोस्तों कि आपकी एक रोटी में कैलोरीज़ इन रोटी, इस तरीके से सर्च करिए, आपको रोटी में मिल जाएगा। देखिए 300 कैलोरीज़ हैं और वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी दोस्तों, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कितनी कैलोरीज़ आ रही हैं किसी भी एक जो भी फूड आइटम आप ले रहे हैं। और क्योंकि कुछ चीज़ों में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक चिकन पकौड़ा है तो उसके साइज़ेस में डिफरेंस हो सकता है ना। तो उन्होंने कहीं जो मैंने आपको जैसे वेबसाइट दिखाई थी, उन्होंने वेट भी डिस्कस किया है कि इतने वेट का चिकन पकौड़ा में इतना कैलोरी होगी। देन डिपेंडिंग ऑन कि आप 1200 कैलोरीज़ ले रहे हैं, 1300 ले रहे हैं, 1400 ले रहे हैं, या जितना भी आपने डिसाइड किया है वो ऑब्वियसली, लेकिन आपकी जितनी डेली रिक्वायरमेंट है उससे आपको कम प्रोवाइड करना होगा, लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर ना जाएं, ये मेरा सजेशन है। जितना आपको डेली कैलोरी इनटेक रिक्वायर्ड होती है वो भी आप नेट से सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 1400 कैलोरीज तो रिक्वायर्ड ही होती हैं, लेकिन उसके अलावा आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसमें ऐड करते जाइए और देखते जाइए कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है। उसमें थोड़ा सा डेफिसिट डालिए, दिन भर आप क्या इंटेक कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर आपकी कैलोरी इंटेक कम होगी, जितना आपकी बॉडी को चाहिए उससे कम होगी आपकी जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हैं, तो बॉडी जो है वो जितनी कैलोरीज़ बची हैं उसको पूरा करने के लिए
जो आपके बॉडी फैट स्टोर्ड है उसको यूज़ करेगा, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए उसको लेकिन वक्त दीजिए। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही हार्श डाइटिंग पर चले जाएं, ऐसा मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगी और ये हेल्दी नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसको बिल्कुल आप ट्राई भी ना करें। आप बिल्कुल बस ये अपना कैलकुलेशन कर लें। आपके अगर लेट्स से 3 चिकन पकौड़े आ रहे हैं तो दिन भर में 3 टाइम खा लीजिए। 1 चिकन पकौड़ा फॉर ब्रेकफास्ट, 1 चिकन पकौड़ा फॉर लंच, 1 फॉर डिनर। तो ऐसे आप मिक्स एंड मैच करके खा सकते हैं दोस्तों। अपने पनीर पकौड़ा खाइए, चिकन पकौड़ा खाइए, फ़िश पकौड़ा खाइए, जो भी खाइए अपनी कैलोरीज बस काउंटेड रखिए कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हमें कहीं भी बॉडी में नुकसान ना हो, बॉडी को ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डेफिसिट आ जाए बॉडी के अंदर। आप हर चीज़ का आप देखिए इस तरीके से कैलोरी काउंटिंग कर सकते हैं। लेट्स से एक बाउल अगर आप मूंग दाल लेते हैं जिसमें 30 ग्राम्स दाल होगी तो उसमें 104 कैलोरीज होती हैं, है ना। तो आप ऐसे मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं कि 2 कटोरी आपने मान लीजिए दाल ले ली तो वो लेट्स से 2 कटोरी दाल इज़ आपका 200 कैलोरीज़ और आपने 1 चिकन पकौड़ा ले लिया विच इज़ 400 कैलोरीज़, तो आपका 600 कैलोरीज़ हो गया। ऐसे आप 2 मील्स दिन में ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाहते हैं उस तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके बना लीजिए। अपना डाइट चार्ट खुद बना लीजिए और अच्छा होगा आप अगर ख़ुद बनाएं और ख़ुद ध्यान रखें कि आपने दिन में क्या खाया। तो इससे आपकी जो टेस्ट बड्स हैं दोस्तों वो भी बेचारी स्टाव नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान होगा और वो बेचारी तरसती रहेंगी कि हम क्या खाएं, और आपको किसी फूड न्यूट्रिशनिस्ट को पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे भी बचेंगे। आप अपना डाइट चार्ट खुद बनाएं, मिक्स एंड मैच करके बनाएं। बस दिन भर वॉच करें कि आपको कितनी कैलोरीज़ लेनी है, और अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ आया हो तो उसके हिसाब से आप दिन भर की अपनी कैलोरी इनटेक और ये चीज़ आप अगर खुद कैलकुलेट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो देखिए आप जो है एवरी डे का कैलोरी इनटेक एवरी डे कैलकुलेट कर सकते हैं, और कितना आपको खाना खाना है वो भी आप एवरी डे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर दिन एक से नहीं होते। किसी दिन हो सकता है भाई आपको ज़्यादा भाग दौड़ पड़ गई हो, आपको ज़्यादा काम करना पड़ा हो और वॉकिंग का काम करना पड़ा हो ज़्यादा, तो आपकी ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी यूज़ हुई होगी, है ना। और किसी दिन हो सकता है बिल्कुल ही सीडेंट्री, लाइक संडेज़ को हम लोग यूजली कुछ नहीं करते, घर में पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो एवरी डे की हमारी कैलोरी इनटेक जब अलग होती है तो एक डाइट चार्ट तो हमें वैसे भी नहीं सूट करना करेगा, है ना। तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट पे भी पैसे बचाइए आप अपने, और अपने खाने पर भी पैसे बचाइए, और इस चीज़ का बस ध्यान रखिए कि एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी है आपको, और उसके हिसाब से अपना दिन भर का डाइट चार्ट बना लीजिए और उन कैलोरीज़ को डिवाइड भी कर लीजिए दोस्तों। जैसे अगर आपने 1200 कैलोरीज़ का अगर डाइट चार्ट आप बना रहे हैं तो उसको आप 2 मील्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 2 मील्स प्रेफर करते हैं दिन में, तो वो भी कर सकते हैं। तो 600 कैलोरीज़ ले लीजिए 2 बार। अगर आपको 3 बार ही खाना चाहिए तो आप 3 बार में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 1200 को डिवाइड करेंगे 3 बार से तो 400 कैलोरीज़ होगी। तो ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, और मेरी सलाह यही है कि जो भी आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और हाँ, अपने खाने में वेरिएशंस भी रखिए। एक बार दाल खा लीजिए, एक बार कोई सा पकौड़ा ट्राई कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपकी जो टेस्ट बड्स हैं वो भी एक्टिवेटेड रहेंगी, खुश रहेंगी आपसे कि हाँ भाई कुछ कुछ खाने को भी मिल रहा है, और बॉडी आपकी आराम से वेट लॉस भी करती रहेगी दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही बढ़िया टिप्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको भी कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो हमारे साथ शेयर करिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।